Hello students. So today we are going to discuss all about everything about the viruses. In our previous lectures we have studied about the algae, protozoa, bacteria, and so today we are going to discuss about the viruses. So please subscribe the channel if you are watching for the first time, and to get regular updates, and press the bell icon and give a like to the video if this video is helpful for you. So without delay, let us start. See, viruses जो होता है, viruses are considered to be the interconnecting link between the living and the non living. वायरसेस को हम लोग लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों के बीच में इंटरकनेक्ट, दोनों को इंटरकनेक्ट कराने वाला चीज़ माना जाता है. मतलब वायरस जो है ना, वायरस लिविंग भी नहीं है, नॉन लिविंग भी नहीं है. वायरस को हम लोग लिविंग भी नहीं बोल सकते, नॉन लिविंग भी नहीं सकते. दूसरा सेंस में हम लोग वायरस को लिविंग भी बोल सकते हैं और नॉन लिविंग भी बोल सकते हैं. ऐसा क्यों है? क्योंकि वायरस के अंदर में, बिकॉज वायरस जो है, वायरसेस पोजेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ लिविंग एंड द नॉन लिविंग. दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वायरस के अंदर. ठीक है. सो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑल्सो देयर. सो व्हाट आर द लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स? लेट अस सी फर्स्ट. वायरस जो होता है, वायरस के अंदर में यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल होता है. सो लिविंग, यहाँ पर लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, दैट इज दे हैव ए जेनेटिक मटेरियल इनसाइड देयर बॉडी, एंड द जेनेटिक मटेरियल इज दिस न्यूक्लिक एसिड. जेनेटिक मटेरियल कौन सा है? न्यूक्लिक एसिड है इसके अंदर में जेनेटिक मटेरियल. सो न्यूक्लिक एसिड, दिस न्यूक्लिक एसिड कैन बी डीएनए और आरएनए. सो अगर कोई चीज़ के अंदर में डीएनए या फिर आरएनए है अपना, तो वो तो लिविंग थी, उसको हम लोग बोलेंगे, है ना. सो यहाँ पर दे हैव जेनेटिक मटेरियल, दैट इज न्यूक्लियस इनसाइड देयर बॉडी, इनसाइड देम. सो ये हो गया इसका एक लिविंग कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है. सेकेंड पॉइंट ये है कि वायरसेस हैव द एबिलिटी, हैव द कैपेबिलिटी टू डिवाइड, टू मल्टीप्लाई इनसाइड ए होस्ट सेल. वायरसेस क्या करता है? होस्ट सेल जो होता है, होस्ट सेल के अंदर में एंटर करके उसके अंदर में मल्टीप्लिकेशन करता है, मल्टीप्लाई करता है. एक वायरस से दो वायरस, दो से चार, ऐसे करके डिवाइड करता है, मल्टीप्लिकेशन. सो यहाँ पर रेप्लिकेट करने का, रेप्लिकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन. सो यहाँ पर रेप्लिकेट करने का कैपेसिटी है वायरस के अंदर. ठीक है. सो दैट इज वाई दे आर नोन एज, दे हैव द लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स. और इसके अलावा बहुत सारे चीज़ और भी है. ये सब डिजीज कोस करा सकता है, कैन कोस डिजीज. सो दे हैव द एबिलिटी टू कोस डिजीज इनसाइड द बॉडीज ऑफ ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स और एनिमल्स, और इवन बैक्टीरिया जो है, अलगी जो है, उसके अंदर में भी डिजीज कोस करवा सकता है वायरसेस. ओके. ए पॉपुलर एग्जांपल ऑफ वायरस दैट इज प्रिवेलेंट नाउ इज द COVID-19. So this COVID-19, this virus that is known as the coronavirus has the ability to cause the disease COVID-19 disease. Okay, so they can cause disease. इसके अंदर में they have the power to replicate. Replication मतलब multiplication कर सकता है. And they also possess genetic material, that is the nucleic acid होता है. उसके अंदर में RNA, DNA ये सब होता है. तो ये सब है इसका लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स. और अगर नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स का अगर हम लोग बात करते हैं, सो दे ऑल्सो हैव नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स इनसाइड दे. सो नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक ये है कि दे कैन ओनली मल्टीप्लाई इनसाइड द होस्ट सेल. जब ये लोग होस्ट सेल के एक कोई सेल के अंदर में प्रवेश करता है ना, तब ही ये लोग डिवाइड कर सकता है. और जब ये सब होस्ट सेल के बाहर में रहता है, इफ दे आर आउटसाइड ऑफ द होस्ट सेल, देन दे डोंट हैव द कैपेसिटी, दे डोंट हैव द एबिलिटी टू डिवाइड, to replicate. Okay, so can't replicate, ये पहला जो पॉइंट है, can't replicate outside the host. होस्ट बॉडी से, होस्ट बॉडी के बाहर ये लोग तो रेप्लिकेशन कर ही नहीं सकते हैं. तो ये एक चीज़ है. सेकेंड पॉइंट ये है कि दे पोजेस एनी दे डोंट पोजेस एनी प्रोटोप्लाज्म. ये लोग का कोई एक प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, नो प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म होना चाहिए. साइटोप्लाज्म मस्ट हैव टू बी सराउंडेड बाय ए सेल वॉल. सेल का जो अंदर में होता है साइटोप्लाज्म होना चाहिए, सेल वॉल होना चाहिए, अच्छे तरह से न्यूक्लियस होना चाहिए.
but those things are not found here inside the case of in the case of a virus. So there is no cytoplasm, that means no protoplasm is there, and प्रोटोप्लाज्म ना होने के कारण से यहाँ पर नो मेटाबॉलिज्म, ये लोग का एक कोई मेटाबॉलिज्म पाथवे नहीं होता है, कोई एक स्पेसिफिक मेटाबॉलिज्म रिएक्शन नहीं होता है बॉडी के अंदर. तो मेटाबॉलिज्म मीन्स लिविंग रिएक्शंस दैट ओकर इनसाइड आवर बॉडी. हमारे बॉडी में जितना भी सारा लिविंग रिएक्शंस हो रहा है ना, दे आर कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म. तो ये लोग के अंदर में तो मेटाबॉलिज्म यानी कि लिविंग रिएक्शन होता नहीं है, सो दे आर नॉट ए लिविंग. एंड सो यू सी नंबर 4 हम लोग बोल सकते हैं कि दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, क्रिस्टलाइज कर सकते हैं. क्रिस्टलिन सॉलिड के तरह इसको क्रिस्टल बना सकते हैं. 2 types of solids are there, जैसे you study in the chemistry, amorphous solid and crystalline solid. तो यहाँ पर ये सब जो वायरस है, ये सब एकदम पूरा एक नॉन लिविंग थिंग के तरह बिहेव कर रहा है. मतलब कि कोई भी चीज़ को, मान लो अगर ह्यूमन को क्रिस्टलाइन करने के लिए कहे, ह्यूमन को एक क्रिस्टल सॉलिड बना देने के लिए कहे, तो ये पॉसिबल होगा? इट विल नॉट बी पॉसिबल. बट वायरसेस में ऐसा होता है, वायरसेस को हम लोग क्रिस्टल सॉलिड बना सकते हैं. सो दिस आर द प्रॉपर्टीज to show that viruses are non-living. So that is why viruses में living characteristics भी है, non-living characteristics are also there inside the virus. That is why virus को हम लोग क्या कहते हैं? It is known as the interconnecting link between the living world and the non-living world. तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग ये चीज़ है, वायरस जो है लिविंग वर्ल्ड और नॉन लिविंग वर्ल्ड दोनों के बीच में इंटरकनेक्ट कराता है. ओके, सो नाउ द थिंग इज दैट स्ट्रक्चर अब हम लोग देखते हैं. सो यहाँ पर वायरस जो है, आई हैव ड्रॉन हियर इज टिपिकल वायरस. दिस इज द टोबैको मोज़ेक वायरस, TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस. उसी का मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया हूँ. सो ऑल वायरसेस, जो वायरस, ऑल द वायरसेस, चाहे वो TMV वायरस हो या फिर HIV हो या फिर रियो वायरस हो, एडिनो वायरस हो, कोई भी वायरस हो, कोविड का जो कोरोना वायरस हो, कोई भी वायरस हो, सो दे विल हैव ए कैप्सिड होगा. सो कैप्सिड क्या होता है? यहाँ पर ये जो एक प्रोटीनस कवरिंग जो होता है ना, प्रोटीन कवरिंग. सो एज यू कैन सी हियर, ये जो यहाँ पर प्रोटीन कवरिंग है, दिस इज द प्रोटीन कवरिंग. ये प्रोटीन कवरिंग को हम लोग कैप्सिड करते हैं. एंड दिस कैप्सिड कंटेन इंडिविजुअल यूनिट्स, यहाँ पर इंडिविजुअल प्रोटीन यूनिट्स है. These are all the individual protein units. They are called as capsomeres. Okay, they are known as capsomeres. So these capsomeres together will combine together, will make a cylindrical covering like this. ऐसा एक cylindrical shape का covering बनेगा, and that covering will be known as capsid. और वो capsid जो है, that capsid will enclose the nucleic acid. न्यूक्लिक एसिड यानी कि दिस इज द न्यूक्लिक एसिड, दिस इज न्यूक्लिक एसिड, एंड दिस न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल. ये न्यूक्लिक एसिड जो है, इसी को हम लोग जेनेटिक मटेरियल कहते हैं. इट कैन पास हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन टू द सब्सिक्वेंट जेनरेशन. अलग डिफरेंट जो जनरेशन आएगा उसमें हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन पास कर सकता है. सो दिस जेनेटिक मटेरियल कैन बी आइदर DNA और RNA, कुछ भी हो सकता है. इन ह्यूमन बींग्स द जेनेटिक मटेरियल इज द DNA, बट इन वायरसेस द जेनेटिक मटेरियल कैन बी DNA और RNA, कोई भी हो सकता है. एंड दिस DNA कैन बी सिंगल स्ट्रैंडेड DNA और डबल स्ट्रैंडेड DNA, ये भी हो सकता है. सिंगल स्ट्रैंड मतलब मीन्स ओनली हैविंग वन स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड. एंड डबल स्ट्रैंडेड DNA जो है, जैसे इन ह्यूमन बींग्स में जो मिलता है एंड हायर ऑर्गेनिजम्स में, ये यूकैरियोट्स में जो मिलता है, ये ऐसा वाला डबल स्ट्रैंडेड, डबल चेन होता है ना, DNA का डबल स्ट्रैंड होता है. दैट इज नोन एज dsDNA, डबल स्ट्रैंडेड DNA. सो ये लोग में DNA जो है सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है. एंड दे में ऑल्सो हैव RNA एज द जेनेटिक मटेरियल. RNA में भी यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड RNA भी हो सकता है. सो DNA stands for deoxyribonucleic acid, RNA stands for ribonucleic acid. Everybody knows this one. So यहाँ पर DNA और RNA कुछ भी यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल हो सकता है. ओके,
And now here let us see plant, they are of different types according to the organism they infect. जो ऑर्गेनिज्म को जाकर के वो लोग इन्फेक्ट करता है उसी के अनुसार वायरसेस को हम लोग अलग अलग टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं. जैसे कि प्लांट वायरसेस, एनिमल वायरसेस, बैक्टीरियोफेजेस. सो यहाँ पर आसानी से पता चल रहा होगा प्लांट वायरसेस आर दोस वायरसेस विच कैन इन्फेक्ट एंड कॉज डिजीज इन प्लांट. जो प्लांट को इन्फेक्ट कर सकता है, प्लांट को इन्फेक्शन करके प्लांट में डिजीज जो प्रोड्यूस कर सकता है, दे आर नोन एज प्लांट वायरसेस. एंड इसका अंदर में ये एक चीज़ है कि वो लोग का जो न्यूक्लिक एसिड होगा, द न्यूक्लिक एसिड विल बी RNA ही होगा, RNA होगा. ओके, सम एक्सेप्शन में भी दिए, कुछ यहाँ पर एक्सेप्शन हो सकता है, जैसे कि कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस. ओके, ये प्लांट वायरस में यहाँ पर टोबैको मोज़ेक वायरस जो मैं बनाया हूँ, दिस इज ए प्लांट वायरस बिकॉज इट इन्फेक्ट्स द टोबैको प्लांट. सो ये टोबैको प्लांट के अंदर में जो ये है दिस न्यूक्लिक एसिड, दिस इज द RNA, ये तो RNA है. ओके, बट वन वायरस इज देयर दैट इज CMV. CMV क्या है? कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस दैट इन्फेक्ट्स द कॉलीफ्लावर प्लांट, जो कॉलीफ्लावर प्लांट को इन्फेक्ट करके उसमें डिजीज प्रोड्यूस करता है. सो वो CMV जो है कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस दैट कंटेन्स DNA, इसके अंदर में फिर DNA होता है. सो सम एक्सेप्शंस आर देयर. Animal virus are those viruses which attack and infect animals and cause diseases. जैसे ह्यूमन में जो डिजीज कॉज करता है वो भी क्या है? दैट इज ऑल्सो एनिमल वायरस, है ना. बर्ड्स में डिजीज कॉज करा सकता है, कैट्स, मंकीज, मैमल्स, ये सब में कोई भी एनिमल्स है वो सब एनिमल्स को टारगेट करता है, एनिमल्स को इन्फेक्ट करके एनिमल्स में डिजीज कराता है. एंड दे हैव आइदर DNA और RNA एज देयर जेनेटिक मटेरियल. DNA भी हो सकता है, RNA भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम इज देयर. ओके, एंड इसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शंस है. यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं. देखो, एग्जाम्पल ऑफ एनिमल वायरसेस मेनी आर देयर. जैसे कि चिकन पॉक्स वाला जो वायरस है, चिकन पॉक्स वाला वायरस, ये भी क्या है? दैट इज ऑल्सो एन एनिमल वायरस. फिर जाकर के जॉन्डिस, हार्पस डिजीज, हेपेटाइटिस ए बी जो होता है, बहुत सारे हेपेटाइटिस टाइप्स का होता है, 6 टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस आर देयर. सो ये हेपेटाइटिस डिजीज जो कराता है. फिर जाकर के HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस. ओके, दैट HIV एंड दिस कोरोना, दिस ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल वायरसेस बिकॉज दे इन्फेक्ट द एनिमल्स को टारगेट करता है, एनिमल्स को इन्फेक्ट करता है. They are examples of animal viruses. Okay. So here, next one is the bacteriophage. So bacteriophage are those viruses which attack and infect the bacteria, जो बैक्टीरिया को डिजीज कॉज कराता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है. So here, bacteriophage का जो अंदर में होगा जेनेटिक मटेरियल दैट विल बी DNA होगा. ओके, सो DNA होगा, इसके अंदर में जो जेनेटिक मटेरियल होगा. एंड देयर स्ट्रक्चर विल बी लाइक दैट ऑफ ए टेडपोल के तरह स्ट्रक्चर होगा. ओके, उसमें बेस प्लेट होगा, कैप्सिड होगा, फिर जाकर के टेल होगा, टेल फाइबर होगा. सो मैनी स्ट्रक्चर्स विल बी देयर. आई एम नाउ जस्ट गोइंग टू शो यू आफ्टर डिस्कसिंग दिस वन. सो टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर होगा एंड उसके अंदर में जो DNA, उसके अंदर में जो जेनेटिक मटेरियल है, दैट जेनेटिक मटेरियल इज द DNA. सो वॉच अप टू द एंड. आई एम गोइंग टू शो यू वन बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर जो है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर. एंड नाउ डिस्कवरी के बारे में यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. पेस्टियर नाम का जो पर्सन था, ल्यूस पेस्टियर, ही फॉर द फर्स्ट टाइम कॉइन द टर्म वायरस. इसी ने ये कॉइन किया था, कॉइन वायरस टर्म. इसी ने ये वायरस टर्म जो है इसको कॉइन किया था फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड यू सी इन द अर्ली टाइम्स इन अराउंड 18th century 19th century, वहाँ पर 18 and 19th century में people used to plant tobacco for their economic importance, for their commercial purposes. टोबैको प्लांट को जो है ना बहुत वाइड स्ट्रेच में लगाया जाता था टोबैको प्लांट को.
एंड इन द ईयर इन अराउंड 18 एंड 19 सेंचुरी क्या हुआ, एक बार ऐसा हुआ कि टोबैको प्लांट में एक डिजीज हुआ, एंड वो डिजीज होने के कारण से ऑल द टोबैको प्लांट्स वेर डिस्ट्रॉयड, फुल्ली एकदम डिस्ट्रॉय हो गया था. देयर वेर ह्यूज लॉसेस टू द फार्मर्स एंड द कॉन्ट्रैक्टर्स. तो उसी से दैट वाज ए बिग मैटर ऑफ कंसर्न फॉर मैनी पीपल एंड फॉर मैनी साइंटिस्ट ऑल्सो वर्ल्ड वाइड. वो बहुत बड़ा एक इशू बना था. सो मैनी साइंटिस्ट started to search, started to discover, started to research what was the causative agent of this disease. टोबैको प्लांट में जो डिजीज हुआ है और वो डिजीज का कॉजेटिव एजेंट क्या है, ये डिस्कवर करने के लिए, ये फाइंड आउट करने के लिए बहुत सब सारे साइंटिस्ट रिसर्च करने लगा, बहुत सब साइंटिस्ट मेहनत करने लगा, इफर्ट्स करने लगा. सो फॉर द फर्स्ट टाइम DJ Ivanovsky, he stated that he found out that TMV, tobacco mosaic virus, a virus was responsible for destroying the plants. एक वायरस था, वही प्लांट्स को डिस्ट्रॉय किया, टोबैको प्लांट्स को डिस्ट्रॉय किया था इन्फेक्शन करके. एंड दैट वायरस ही टर्म्ड एज TMV, दैट इज टोबैको मोज़ेक वायरस. टोबैको मोज़ेक वायरस उसने नाम दिया. Another scientist known as Bejenerik, he confirmed the findings of DJ Ivanovsky. DJ Ivanovsky ने जो कहा था कि TMV नाम का एक वायरस से वो टोबैको प्लांट्स डिस्ट्रॉय हुआ है, तो उसका फाइंडिंग्स को उसने प्रूफ किया, कंफर्म किया. एंड ही ऑल्सो स्टेटेड वन स्टेटमेंट, contagium vivum fluidum, contagium vivum fluidum in his own language. So this contagium vivum fluidum का मतलब होता है this means a contagious living fluid. इसका मतलब क्या है? This means contagious living fluid. He stated that कि टोबैको मोज़ेक प्लांट में जो डिजीज क्रॉस करा रहा है, दैट इज द कॉजेटिव एजेंट जो है, दैट कॉजेटिव एजेंट वो TMV टोबैको मोज़ेक वायरस है. दिस इज द ट्रू. उसने ये कंफर्म किया. बेजेनेरिक इवानोविस्की का फाइंडिंग्स जो है वो बेजेनेरिक ने कंफर्म किया. और उसने ये भी एक एडिशनल पॉइंट स्टेट किया कि इसके अंदर में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस TMV, ये वायरस के कारण से वायरस क्या करता है, एक लिविंग पॉइजनस टॉक्सिक फ्लूइड रिलीज करता है, टॉक्सिन एक रिलीज करता है. ओके, एंड दैट टॉक्सिन को उसने क्या बोला था, विवम फ्लूडम बोला था. ओके, आफ्टर दैट इन द ईयर 1935 अनदर पर्सन नोन एज WM स्टेनली शोड दैट वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज. वायरसेस जो है उसको हम लोग क्रिस्टलिन मॉलिक्यूल, वायरसेस को हम लोग सॉलिडिफाई कर सकते हैं. मतलब ये पूरा एकदम टोटली नॉन लिविंग थिंग की तरह बिहेव कर रहा है, सॉलिडिफाई उसको कर सकते हैं हम लोग, एक क्रिस्टल मॉलिक्यूल बना सकते हैं. One thing more here that we must keep concern is that ये यहाँ पर मैं थोड़ा, ये डिस्कवरी अब हो चुका, ख़त्म हो चुका है सब कुछ, तो यहाँ पर एक मैं चीज़ आता हूँ कि ये न्यूक्लिक एसिड और ये कैप्सिड दोनों का बीच में जो स्पेस होता है, दोनों का बीच में एक सब्सटेंस होता है, एक वन केमिकल constituent is present. So that chemical constituent present in between this nucleic acid and this capsid, that is कैप्सोमियर के बीच में जो प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोकैप्सिड. इसको करते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड. सो व्हाट इज न्यूक्लियोकैप्सिड? न्यूक्लियोकैप्सिड इज द मटेरियल, इज द केमिकल दैट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द न्यूक्लिक एसिड. ये DNA RNA जेनेटिक मटेरियल जो है न्यूक्लिक एसिड और फिर कैप्सिड के बीच में जो प्रेजेंट है. ओके, दैट इज नोन एज द न्यूक्लियोकैप्सिड. सो हियर दिस इज द बैक्टीरियोफेज. And a bacteriophage, this tadpole like structure that you can see here, this part is the capsid, that is the head, and here you can see some coil like structure. This is the nucleic acid, that is DNA. Nucleic acid इसमें bacteriophage में DNA होता है. And here is a sheet, protein sheet covering this, and these are the this one is the बेस प्लेट. एंड यहाँ पर जो ये सब दिख रहा है, दिस आर द नोन एज द टेल फाइबर. सो दिस इज ए बैक्टीरियोफेज विच इन्फेक्ट
बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है वायरसेस, दैट इज द बैक्टीरियोफेज. स्ट्रक्चर इज लाइक टेडपोल एंड इट्स साइज इज वेरी मच, ब्रेथ इज वेरी मच स्मॉल, दैट इज 65 माइक्रोमीटर होता है. वायरसेस आर यूजुअली मीटर इन माइक्रोमीटर्स. सो 1 micrometer is very much small in size. 1 micrometer approximately is equal to 1 by 1000 माइक्रोन के बराबर होता है. 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1 by 1000 माइक्रोन के बराबर होता है. सो दिस इज माइक्रोमीटर. नाउ दोस वायरसेस विच इन्फेक्ट फंजाई, जो फंजाई को इन्फेक्ट करता है, फंजाई में डिजीज कॉज कराता है, दे आर नोन एज द माइकोफेजेस. एंड दोस वायरसेस विच इन्फेक्ट सियानोबैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगी. सियानोबैक्टीरिया का दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन अलगी. तो ब्लू ग्रीन अलगी और सियानोबैक्टीरिया को जो इन्फेक्ट कराता है, दे आर कॉल्ड एज सियानोफेजेस. Now there is one more entity that is just like that of virus, but it is something different. थोड़ा सा एक चीज डिफरेंट है. सिर्फ एक वायरस ऐसा होता है, एक टाइप ऑफ वायरस की जिसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है, सिर्फ ओनली फ्रीली न्यूक्लिक एसिड, फ्रीली लिविंग न्यूक्लिक एसिड ओनली, बट इट डज नॉट हैव एनी प्रोटीन कवरिंग. ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, एक फ्रीली लिविंग न्यूक्लिक एसिड होगा, फ्री में सिर्फ न्यूक्लिक एसिड ही रहेगा. एंड इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ओनली, सिर्फ एक स्ट्रैंड का, सिंगल स्ट्रैंड का आरएनए होगा. इसके ऊपर में प्रोटीन कोट जो होता था ना वायरस में, वो प्रोटीन कोट तक अब नहीं होगा, दैट इज कैप्सिड भी नहीं होगा. ठीक है, वायरस में तो सिर्फ कैप्सिड, एक प्रोटीन कवरिंग और एक न्यूक्लिक एसिड होता था, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ न्यूक्लिक एसिड ही होगा, दैट इज वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड होगा. सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी नहीं होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, और इसमें कुछ एक प्रोटीन कवरिंग भी नहीं होगा. दोस आर सेड टू बी विरियोड्स, एंड विरियोड्स वर फर्स्ट डिस्कवर बाय T.O. Diner. एंड दिस विरियोड्स जो है, दे आर द स्मॉलेस्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल. स्मॉलेस्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सबसे छोटा जो रेप्लिकेशन कर सकता है. रेप्लिकेशन का मतलब क्या है, डिवाइड कर, डिवाइड विच कैन मल्टीप्लाई. ओके, जैसे कि हम लोग सेल में इस्तेमाल करते हैं, सेल में सेल अगर डिवाइड करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल डिवीजन. बट यार यहाँ पर तो ये सेल नहीं है, वायरस इज नॉट ए सेल. ठीक है, वायरस तो एक सिंपली क्या है, सिंपली एक प्रोटीन कवरिंग और एक न्यूक्लिक एसिड है. तो इसलिए हम लोग रेप्लिकेशन टर्म यूज करते हैं. रेप्लिकेशन का मतलब डिवीजन ही हुआ. सो यहाँ पर सबसे छोटा द स्मॉलेस्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल इज द विरियोड्स. एंड they can also be harmful, they can also cause diseases in human beings. डिजीज कॉज कर सकता है. ये लोग का सिर्फ एक ही सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, और मॉलिकुलर वेट भी क्या होगा, बहुत लो होगा. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द होल about the viroids and the viriods, about the virus and viriods, and I hope that you have enjoyed the lesson very well. If you have enjoyed it, give a like to the video and wait patiently for the next class. The next lecture is coming very soon. Thank you very much.